मजाल राया ते उठ गया आजाद साई बना ले करे मुकाबलो फिर जीतणगे के मजाल राया ते माल दौलत को कहते गुमान नहीं करनो माल दौलत को कहते गुमान नहीं करनो या सिर्फ मेरे साथ जो हमने इनविटेशन प्रेस के लोगों को दिया है, आप सबको मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से वेलकम करता हूं। और कुछ भी कहने से पहले पुंछ की जो हमारे प्रेस के आप जांबाज सिपाही हो, आपको मुबारकबाद देता हूं कि जो जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उसके अंदर जिस बिना डर के, बिना खौफ के आपने जो कवरेज की और पुंछ की मुश्किलात जो हाईलाइट की, और जो जुल्म पुंछ के लोगों को खास करके बॉर्डर पार से जो सिविलियन एरियाज में शेलिंग हुई, उसमें आपने जो हाईलाइट किया, और लोगों के साथ मैंने देखा बहुत से जर्नलिस्ट जो थे वो खुद भी लोगों को सेफर जगह पे शिफ्ट करवा रहे थे, उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथ मेरी पुंछ की नेशनल कॉन्फ्रेंस टीम के सदर जनाब बाग हुसैन राठौर साहब, पीर इनायत बुखारी साहब, शहजाद खान साहब, सरदार दारा सिंह जी, भट्ट साहब और बशीर नाइक साहब, हमारे सलूनिया के शफी साहब और मलिक साहब, तमाम मैं अगर नाम लूँ तो बहुत से मेरे साथी हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लगभग 8-8.5 महीने जो हमारी सरकार को कंप्लीट होने में आए हैं, और इस 8-8.5 महीने में क्योंकि एक कमिटमेंट हमारी थी कि पुंछ के लिए हम एक तब्दीली लाएंगे। तकरीबन 6 साल के बाद, और पुंछ के अंदर जो दोबारा जो एमएलए में बना, 10 साल के बाद एमएलए बना, और 10 साल का जो पिछला पीरियड रहा वो पुंछ के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर रहा। खास करके डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो है पुंछ बहुत पिछड़ा हुआ रहा। 8 महीने के अंदर अंदर जो हमने अपनी, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट थी अपने लोगों के साथ कि जो भी हम काम करेंगे उसको हम पब्लिक में हाईलाइट करेंगे। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और जो ये हुकूमत जम्मू कश्मीर में चल रही है कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, ये हुकूमत जो है काम कर रही है। मैं सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुझे किसी भी जगह पे कहीं भी कोई ना नहीं की, और जो हमने बातें उनके सामने रखी, जो प्रोजेक्ट्स हमने रखे उनके लिए मंजूरी की गई। और आज पुंछ के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जो हमारी खास करके हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो डेवलपमेंट के सेक्टर में नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर जो आई है, उसके लिए मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और पिछले दौर में भी कुछ जो कमियां रही, जब मैं 6 साल हमारी हुकूमत रही, हमने बहुत से काम किए, जिसमें ब्लॉक्स के काम हो, हॉस्पिटल के हो, एम्बुलेंस के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो और रोड्स का हो। लेकिन हम जो हमारी थोड़ी बहुत कमियां रही वो ये रही कि हम उसको लोगों के सामने ला नहीं सके। और इस बार जो हमारा मैं चाहता था कि जो हम काम करें वो पब्लिक को बताएं कि हमने क्या काम किया। मेरे बहुत से अपने प्रेस के जो हमारे साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे भी मैंने जब सजेशंस मांगी, उन्होंने भी हमें कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसके तहत जो है आपने जो काम किया है वो वहाँ तक पहुँचाइए। कामों की अगर मैं लिस्ट देखूं तो 8 महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम हमने किया है, और मैं कहूँगा कि ऐसे काम इससे पहले कभी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं। मेजर जो हमने जो अचीवमेंट्स की हैं उसके लिए मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम थी चंडक से मंडी रोड के लिए, उसके लिए बीटी के लिए जो है 2 करोड़ रुपए जो है हमने उसके लिए करवाया। और क्योंकि आप जानते हैं चंडक और मंडी रोड का बहुत बुरा हाल है, उसके लिए हमने 2 करोड़ के करीब जो एक सेंक्शन वहाँ पे ली, और आज उसका टेंडर हो गया, और इंशाल्लाह
2 तारीख को वो टेंडर खुलेगा और इसी हफ्ते के अंदर अंदर 5-10 दिन के अंदर अंदर जो है हम लोग पे काम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ कैपेक्स का जो हमारा बजट बनता था उसके अंदर लगभग मैं अगर एक एक काम गिनूँगा तो उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। लगभग करीब हमारे 36 काम जो है उसके अंदर बड़े, जो छोटे काम नहीं है, जो 30 लाख से लेके 50 लाख और 60 लाख के बीच में जो है, जो हमारी क्रिटिकल रोड्स हैं जैसे रिमोट एरियाज़ में, सातरा ब्लॉक में, नंगाली ब्लॉक में, मंडी ब्लॉक में, लोरन ब्लॉक में और उसके बाद पुंछ ब्लॉक में, उनको जो है हमने उसको कैपेक्स के अंदर डाला है, वहाँ पे किया है। नाबार्ड के अंदर 5 हमने अपने जो प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ से खास करके मैं कहूँगा अढ़ाई जो एरिया है उसमें, जुलास के अंदर और उसके साथ लोरन ब्लॉक में, मंडी ब्लॉक में, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक में, पुंछ ब्लॉक में और एक जो रोड हमारा लेके यहाँ से सावजिया से लेके मंडी तक, मंडी से लेके लोरन तक जिस सड़क की बुरी हालत है उसको लिए हमने प्रोजेक्ट कर दिया और टोटल ये 11 करोड़ 90 लाख के करीब जो है ये हमने इसको वहाँ पे जो है सबमिट किया है। एक टोटल ये जो नाबार्ड में हमारा जाएगा ये लगभग 50 करोड़ के पास जो है ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे कंफर्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमेशा पुंछ के अंदर ये होता था कि जो भी यहाँ पे पावर में आता था अपने काम करता था। हमने पहली बार एक फैसला किया जिसमें मेरे साथियों ने भी मुझे कहा कि हमें अपने लोगों के काम तो करना ही है कि हमें वोट मैंडेट मिला है, हमें दूसरे लोगों के काम भी जो करना है ताकि उनको ये ना लगे कि साईं बाबा ब्लॉक में जो हमारे बाकी भी लोग थे, मैंने कहीं भी ये पॉलिटिक्स नहीं की। जिसकी सीधी एक एग्जांपल है, जो हमारी रोड आपने देखा होगा, आप जब बंगाली से कभी सातरा ब्लॉक में जाते थे और रोड का बुरा हाल, उस रोड का 99 लाख रुपीस की हम ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं जो सरल से होते हुए जो है जंद्रोला के साथ कनेक्ट करेगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ी कि कल को ये ना कहे कि हमारे काम नहीं, मैंने शुरुआत वहीं से की, उस रोड का हम वहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे CNT में जो हमारी ब्लैक टॉपिंग हमने करनी है, सोकड़ मंदार रोड की, उसके बाद चौंतरा रोड की, कस्बा रोड की, डिंगला में जो है उसकी ब्लैक टॉप है, घगिया के अंदर उसकी ब्लैक टॉपिंग है, लोरन के अंदर जो है डना में वहाँ पे रखी है, अढ़ाई अपर में रखी है, कनकोट में उसमें रखी है, राजपुरा जो है, राजपुरा टू बलनाई रोड जो काफ़ी देर से ख़राब है उसको भी इसमें डाला गया है, चिखड़ी बंद की रोड इसमें रखी है और उसके साथ हमारी जो हमारे मंडी पुलिस स्टेशन से ऊपर जो रोड जा रही है उसकी बड़ी ख़राब हालत है, उसके लिए रखा है और तांतरे गांव में जो हमारी रोड लोरन में है उस पर भी हमने जो है ब्लैक टॉप रखी है वहाँ पे करने के लिए। इसके साथ साथ हमारी जो अप्रोच रोड है इसकी चंडक की, उसके जो है वो उसके लिए भी रखा गया है, जो चंडक में काफ़ी पुरानी डिमांड थी और मंडी के अंदर डाक बंगलों की पोजीशन काफ़ी ख़राब थी, उसके लिए हमने जो है वहाँ पे ब्लैक टॉप के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। गुंडी के अंदर जो रोड है उस पर भी ब्लैक टॉप हमने डाली है। उसके जो हमारी चंडक के अंदर जो शहजाद खान साहब का मोहल्ला है उसके अंदर जो है हमने रोड जो है 3 जगह वो रोड वहाँ पे भी रख दी है। उसके साथ हमारी दिगवार के अंदर जो है उसको भी ब्लैक टॉप में डाला हुआ है और मुगलडाब रोड जो अजमाबाद की उसको भी हमने इसमें ब्लैक टॉप में रखा है। कुनैया रोड को जो काफ़ी देर से उसकी कंडीशन है उसको भी ब्लैक टॉप में डाला है और बाइला के अंदर मंडी फागला रोड है उसको भी ब्लैक टॉप में रखा है। अप्रोच रोड जो है हमारी इसकी गुंडी की जो ऊपर जाती है उसको भी ब्लैक टॉप में रखा है। चंडक से जो हमारे एक हमारी आपने देखा होगा जब भी आप मंडी में जाते हैं तो सेकलू में जो हमारा पेट्रोल पंप है वहां से लेके सलूनिया तक रोड का जो है बुरा हाल है, उस सड़क को भी जो हमने इसके अंदर डाला है और इसके अंदर काफी अच्छा हमने जो पैसा भी इनको रखा हुआ है क्योंकि वो काफी लंबी रोड थी। सलूनिया में अमूमन आपने देखा एक्सीडेंट होते थे, लोग मारे जाते थे। उसके बाद बांडी कम्मा खान चकराड़े की रोड हमें रखी है और साथरा लोअर की अपर की दोनों इंक्लूड किए हैं और साथ में डन्ना डोइया जो है, डन्ना डोइया में भी हमने जो है ये रोड के प्रोजेक्ट जो हमने बनाए हैं और जिसमें करीब हमें ये 6.5 करोड़ के करीब ये जो है काम, ये हमारे काम हो चुके हैं। ये जो मैं आपके साथ सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये तमाम प्लान जो है ये अप्रूव्ड प्लान है, इसमें मैं ये नहीं है कि हमने भेजे हैं वो आएंगे, ये अप्रूव्ड प्लान है और इंशाल्लाह अभी 1-2 महीने के अंदर जो है उसके काम होगा। स्टेट सेक्टर के अंदर
क्योंकि इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर मैं पढ़ूं, स्टेट सेक्टर के अंदर कोई ऐसा, मेरे जितने हमारे जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 ब्लॉक हैं और पुंछ म्यूनसिपैलिटी को मिला के तमाम एरियाज को जो है इसमें रखे गए हैं, और इसमें भी करीब हमारा जो है 8.5 करोड़ रुपए के करीब इसमें जो हमने काम अलग से रखे हैं। ये भी प्लान हमारा अप्रूव्ड प्लान है, इसमें मैं कोई, और खास करके मैं ये इसमें आपसे डिस्कस करूंगा स्कूल्स के लिए। हमारे बहुत से स्कूल जो हैं जो डैमेज थे या जहाँ पे सामान नहीं था, बाथरूम नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और बच्चों के पढ़ने के लिए डेस्क नहीं थे, उसके लिए जो है 2 करोड़ का अलग से हमारा प्लान जो है। इसमें काफ़ी स्कूल हैं जिनमें नए कमरे बनेंगे, ऑडिटोरियम हॉल बनेगा। मैं एक एक अगर लिस्ट पढ़ूँ तो इसमें टाइम लगेगा। इसके साथ हमारा जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का हमने रखा है म्यूनसिपैलिटी के अंदर, पुंछ म्यूनसिपैलिटी के अंदर हमने 3 काम जो बड़े हैं, कोई 80 लाख के 3 और कुछ 50 लाख के वो टेक ओवर किए, और इस 8.5 करोड़ का पहली बार पुंछ म्यूनसिपैलिटी का हमने जो प्लान बना के भेज दिया है, जिसमें डिटेल जो है इस प्लान को बनाने के लिए पुंछ म्यूनसिपैलिटी के एक्स जो हमारे काउंसलर्स थे, जो उनसे हमने सलाह ली, प्रोमिनेंट सिटीजन से हमने लिया, और जो क्रिटिकल एरियाज थे उसके लिए, क्योंकि अब मैं नाम पूरी लिस्ट है, मैं अगर पढ़ूंगा तो उसमें भी बहुत वक्त लगेगा। इसके साथ टीएसपी के लिए जो प्लान है उसको लिए भी हमने भेज दिया है, जो 2 करोड़ 30 लाख का प्लान है वो भी हमारा चला गया है टीएसपी के लिए, वो भी हमने पुंछ से भेज दिया है। हैंड पंप्स के लिए पहली बार, मैं आपको बताऊं पहली बार, क्योंकि पुंछ में आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने बार बार आवाज उठाई कि पुंछ के अंदर जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसके लिए मैंने असेंबली में भी कहा, आज भी कहता हूं, जहां पे जल है वहां शक्ति नहीं, जहां शक्ति है वहां जल नहीं। तो हर जगह जो है बुरा हाल है जल शक्ति डिपार्टमेंट। कल आप तमाम मीडिया वाले सुन के हैरान होंगे, कल मैं जब डिपार्टमेंट के अंदर गया तो डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा उनके पास स्टोर का हिसाब ही नहीं है कि कितनी पाइप उनको आई, कितनी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की, और जो आप लोगों ने सुना भी होगा, जो मीडिया वालों ने जहाँ पे कवर किया होगा। तो मैं ये आपसे भी गुजारिश करूंगा, ये जो पुंछ में पीएचई में जो खास करके आप देखिए, आप पुंछ के लोकल भी हैं, मैं दूर गांव की तो बात बार मैं कहूँ, पुंछ शहर के अंदर पानी का जो है बुरा हाल है, जिसको आपने खुद विटनेस किया है। कोई पीएचई का मुलाजम टेलीफोन नहीं उठाता। आप देखिए कहीं पे पाइप डैमेज हो जाती है, मुझे लोग टेलीफोन करते हैं, और उसके बाद मैं एक्जिन साहब को फोन करता हूं, लेकिन जो हमारा वहाँ पे कंसर्न एडब्ल्यू है तो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो किसी का टेलीफोन नहीं उठाते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। उस परेशानी को देखते हुए 350 पंप पुंछ के लिए जो है हमने जो किया है, जिसमें सारे ब्लॉक से, ये अब मैं इनकी लिस्ट अभी पढ़ना, अगर पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये तमाम 5 के 5 ब्लॉकों को इसमें कंसिडर किया गया है, और इसमें हमने डिपार्टमेंट्स की मदद ली है जहाँ पे ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स है। पंचायत के अंदर जो हमारे डिफरेंट पंचायत हैं, 5 ब्लॉकों की पंचायतें हैं, जैसे 14 करोड़ का प्लान जो है हमने 14 करोड़ 50 लाख का म्यूनसिपैलिटी के लिए लाया। इसी तरीके से पंचायत सेक्टर के अंदर जो हमने है, ये टोटल जो है 14.5 करोड़ रुपए जो है वो पंचायत के लिए भी रखे गए हैं, जिसमें 5 ब्लॉक जो है उनको कवर किया गया है, और क्रिटिकल गैप जो है उसको फिल किया गया है। इसके साथ साथ जो हमने सीएससी के तहत जो बाथरूम गांव में बनते हैं, इसमें हमने लगभग आता है उसका भी हमने रोड जो है वो वहां पे कर लिया है। बैंच के बाद हमारी जो है इसकी एक हमारी शाहपुर की रोड नंगाली की मैं भूल गया, वो भी इसमें हमने लाई हुई है, वो भी आ गई है। फिर उसके बाद जुलास में, जो खास करके जुलास में शलिंग के दौरान लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ा, जुलास की रोड भी सेंक्शन होगी। उसके बाद दरादुलिया के ऊपर वो भी रोड जो है वो सेंक्शन हो गई, और दिगवार तेड़वा, और हमारे यहाँ पे जो चौधरी अकबर साहब नहीं अभी पहुंच सके, सफीर साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनकी बड़ी डिमांड थी कि फेंस लाइन के आगे वाला रोड था, वो रोड भी जो है उनका सेंक्शन हो गया, उनको वहाँ पे रोड जो आ गया है। और इसके साथ जो हमारी रोड कसलियां की रोड है, कसलियां की रोड भी इसमें आ गई है। और पंचग्राई गांव जो कुनैया का हमेशा एक नेग्लेक्टेड रहा, जिस पंचायत में हम बैठे हैं, वो वाला रोड भी जो हमने इसमें अप्रूव करके ले लिया है। इसके साथ हमारी जो है पुंछ में हमारी सलोत्री वाली जो रोड है वो भी इसमें डाली है। और फिर साथरा के अंदर भी हमारी जो रोड है इसमें जो हमारी आई है उसको भी हमने कवर किया है। मंडी टू एक
सबसे पुरानी डिमांड थी दड़ा की रोड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो रोड में कनेक्टिविटी में दड़ा जो बिछड़ा हुआ था, दड़ा की रोड हमने की। और उसके साथ मोरबन, हमेशा मैं जब जाता था तो वहां के लोग एक ही बात कहते थे कि हमें एक सपना है कि हमारी रोड यहाँ पे आए। मोरबन की रोड भी जो है सैंक्शन होके आ गई है। और उसके साथ साथ हमारी गली नाग के मेरे यहाँ कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, तो वो भी हमेशा कहते थे हमारी रोड नहीं आई। इक्वली जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 ब्लॉकों को 5-5 रोडें मैंने दी है। तो मैंने पिछले मेरे 1-2 साथी मेरे पास आए जी, ये जो हमारी रोडें मैंने आपको 25 गिनी, ये फेज 1 में है, जो फेज 1 में यहाँ पे आई है। और जो फेज 2 है हमारा, वो इंशाल्लाह इसी महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर है। ये काफी हमारे जो लोग मीडिया के देखेंगे, क्योंकि 25 रोडें एक बार सैंक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट रोड 8-7 इतनी रोडें सैंक्शन हुई है, हमारी हाईएस्ट हुई है। क्योंकि मैं इसमें अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं, और मेरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी जो टीम है, हमारे वर्कर्स हैं, इनको भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने ये सर्वे जगह जगह जाके करवाया और मौके पे वहां पे किया, टाइमली ये सबमिट हुआ। जिसके लिए मैं फिर से कहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब और PMGSY के कमिश्नर साहब से लेके नीचे तक जो ग्राउंड है वहां तक। और मैं जो कमिटमेंट मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और खास करके जम्मू कश्मीर की और हमारी लोगों के तय कमिटमेंट है वो है। और नेक्स्ट फेज में जो हमारा है, ये 25 रोडें मत आप समझिए खाली 25 है। इंशाल्लाह मेरा टारगेट नेक्स्ट 50 तक रोडों का है, जो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फेज 2 आएगा उसमें वो रोडें भी आएंगी। बहुत से मेरे साथियों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा जी ये हमने रोड तब बनाई है, इधर बनाई है, उसकी बनाई है। मैंने इसीलिए क्योंकि 0.1 का जब मैं MLA था तब का और अब में मुझे एक है, अब मुझे सब पता है कि कहाँ काम करना है, किसने बनाया। मैंने इसीलिए ये कॉपी जो है यहाँ से लाई, जिसपे क्लियर कट जो है डायरेक्शन, रोड कब प्लान अप्रूव हुआ, किसने सबमिट किया, किसने रोड बनाई, सेंसस किसने किया, कब किया। ये जो कॉपी है, मेरी तमाम मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि इस कॉपी को भी वो कैच करके दें, क्योंकि लोगों को ये पता चले कि काम कौन कर रहा है। 10 साल इस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हाल खराब किया गया, वो दंगे को लेके, सड़क को लेके, PMI को लेके, उसमें बर्बादी ही बर्बादी की, कोई कहीं किसी को नहीं। दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा बंकर्स को लेके, बंकर्स के लिए भी मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि बंकर्स के लिए भी हम अच्छा एक प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं, जिसमें DC साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनके साथ लगे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ। इसी तरीके से बंकर्स का भी हम आपको दोबारा से दिखाएंगे। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टेकअप किया है, और उमर अब्दुल्ला साहब की भी ये कोशिश है कि जो लोग, क्योंकि हमारा बॉर्डर ये है, हमारा बॉर्डर कभी जो है हर 5 साल 10 साल के बाद यहाँ शेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारी भी ये कोशिश है, मैंने भी ये टेकअप किया है और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये टेकअप किया है कि पुंछ के अंदर परमानेंट बंकर, शहर में भी गांव में भी, उसमें थोड़ा सा लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज वाइज बनेंगे। पहले एक फेज का बनेगा जो बिल्कुल जो बॉर्डर पे है, जिनके ज्यादा नुकसान हुए हैं, उनको लेके ये बनेगा, और उसके बाद जो दूसरा है उस पर भी बनेगा। और मैंने ये आपको दिखाने के लिए ये लाया कि तमाम ये रोडें जो रिकमेंडेशन की हैं, ये रिकमेंडेशन हमने की हुई है, और उसके बाद सर्वे भी जो है हमने खुद करवाए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब जिसको टाइम मिला उसने अपने टाइम में तो कुछ नहीं किया, और आज जब हम कुछ करने जा रहे हैं, मैं फिर से मीडिया के हवाले से तमाम अपने इलेक्शन खत्म हो गया है, मैं तमाम अपने जो अपोजिशन में मेरे लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आइए, इकट्ठे चलें, हम पुंछ की पहले तरक्की करें, फिर 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे कि अल्लाह ने किसको इज्जत देनी है। जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको कोई रोक नहीं सकता, और उसमें किसी की वो हो नहीं सकती। हमें इकट्ठा रह के, मैंने अलग अलग तमाम सड़कों का अगर आप देखेंगे, मैंने इन सब की मैंने ये क्यों लाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं। आप देखिए इसमें ये तमाम जो सड़कें हैं, इनकी रिकमेंडेशन मैंने पहले बात नहीं की। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 दिन पहले कर सकता था, मुझे इस लिस्ट का 10 दिन पहले का पता था कि ये लिस्ट ये आ रही है, लेकिन मैंने तब तक नहीं की, क्योंकि कल इसका जो फॉर्मल जो ऑर्डर जो है वो आ गया है, और अब ये टेंडरिंग प्रोसेस के लिए जाएगी। ये तमाम वो सड़कों के मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनकी हमने रिकमेंडेशन करके ये बनाई है। ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है
तमाम सड़कों का जो इसमें हमने किए हैं। तो ये रिकॉर्ड मैंने इसीलिए लाया क्योंकि हमारे तंजीम के साथी, मैं खास करके अपने तंजीम के साथियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जिन्होंने और हमारे ये किया है। इसके अलावा मैं अपने इंजीनियर विंग जो पुंछ का है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। चीफ इंजीनियर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं चौधरी साहब, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और खास करके जो सेहरा जो है ये उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है। उमर अब्दुल्ला साहब ने मेरी किसी बात को ना, आपके लिए एयर मार्क इस साल का 1 करोड़ रुपया किया है, जिसमें 50 लाख की जो है मुझे उन्होंने कमिटमेंट कर दी है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम जो है एक विजिट करेंगे। मैं आपके जितने अपने भाई हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप जो मीडिया के लोग हो, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं जानता हूं आप लोग किस हालात से गुजर रहे हो, किस मुश्किलात से आप गुजर रहे हो, मैं जानता हूं क्योंकि आप मेरे अपने घर के हो। जो जम्मू में है मैं उसकी भी जानता हूं। मैं इसीलिए चाहता हूं वो आपका प्रेस क्लब यहाँ बने, आपकी पहचान हो, आपकी इज्जत हो। अगर मैं आपकी इज्जत और वकार करूंगा तो कल लोग मेरी करेंगे। तो ये जो आपका प्रेस क्लब का ये मेरा वादा है। ये हम कर जो हमने है ये टोटल जो है 14.5 करोड़ रुपए जो है वो पंचायत के लिए भी रखे गए हैं, जिसमें 5 ब्लॉक जो है उनको कवर किया गया है और क्रिटिकल गैप जो है उसको फिल किया गया है। इसके साथ साथ जो हमने सीएससी के तहत जो बाथरूम गांव में बनते हैं, इसमें हमने लगभग इस टाइम तक जो कंप्लीशन किया है 30-40 की कंप्लीशन जो हो गई है, और लगभग 50 से 60 वो हैं जो हमने रिकमेंड करके भेज दिए। वो इंशाल्लाह इस साल में वो भी जो है कवर हो जाएंगे। और अब मेन जो ये बात मैं आपसे करना चाहता था, क्योंकि नाबार्ड में भी किया, जो एक देरी ना मांगे, आप अच्छी तरह जानते हैं। जब मैं एमएलए बना और एमएलए बनने के बाद पहली मैंने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने तमाम पुंछ के भाइयों को आपके सामने बात की कि पुंछ के अंदर हम जो है एक तब्दीली लाएंगे। और मैंने उस वक्त आपको कहा कि 30 से 35 रोड्स का जो है प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, उनकी डीपीआर बनाने जा रहा हूँ। और जो मैंने डीपीआर बनवाई और मैंने शुरू किया 35 से, तो लेकिन उस टाइम बहुत से लोगों ने बातें की, कहा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उनके क्रिटिसाइज से मुझे और हिम्मत मेरी बढ़ी और मैंने उसके बाद और मेहनत की। मैंने लगभग पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 70 से 75 रोडें जो है वो उसमें पाइपलाइन में डाल के उनके लिए काम शुरू किया। और मैं आप तमाम लोगों को, मेरे साथ जो आए मेरे साथी और जितने पुंछ के लोग सुनना चाहेंगे कि पहली जो सैंक्शन आई है, मैं ये दिखाना चाहूंगा पुंछ के लिए, जिसमें 25 रोडें हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हैं। जो अकेली रोड है पूरी रियासत के अंदर, सबसे ज्यादा सड़कें जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रोड को ये वो पुराना उस तरीके से प्लानिंग नहीं की गई कि रोड 1 करोड़ और 2 करोड़ की है। ये रोड 15 करोड़ से लेके, और जो सबसे बड़ी रोड जो हमने ली है ये 24 करोड़ 30 लाख की रोड है जो यहाँ पे आई है, जिसमें मैंने कोई मैंने नहीं रखा कि भाई इसको पहले उसकी। हमने इक्वल बैलेंस करके 5 ब्लॉकों में 5-5 रोडें जो है मैंने फर्स्ट फेज में किया है, जिसमें 5-5 आई है। लोरन के अंदर जो है हमारी तरकन्ना की रोड आई है, बंदवा की रोड लोरन की है। फिर उसके बाद रीचा वाली रोड जो बटलकोट में बहुत पुरानी डिमांड थी। जब भी मैं जियारत पे जाता था और वो लोग वहां पे मुझे कहते थे हमारी बच्चियां जो है वहां पे मर जाती हैं, वो रोड लोरन का सैंक्शन हुआ है, बेलापाला का। उसके बाद स्टीला का रोड जो है, जो बहुत पुरानी डिमांड थी, जो नागानाड़ी आपने हमेशा सुना है। मैं एज ए एमएलए वहां पे एक बार गया, वो इतना दूर गांव है, एक बार मैं वहां जा सका। और जब मैं गया तो वापसी पे जब मेरे साथ ऑफिसर थे, उनमें से 2 ऑफिसर मंडी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वो इतना दूर वो गांव है, ये मतलब ये बहुत एक मुश्किल है। उस गांव की नागानाड़ी की रोड मैंने प्रायोरिटी पे रखी, वो भी वहां से अप्रूव होगी। लोरन की, जो लोरन में 5 रोड है, फिर मंडी में उसके बाद जो है हमारी इसमें भी 5 रोड है मंडी में जो है वहां पे संक्षेप सुंदरी नाला। आप अच्छी तरह जानते हैं कितनी परेशानी होती थी, वहां हमेशा डिमांड आती थी। मंडी ब्लॉक में पहली प्रायोरिटी हमने उसको दी है सुंदरी नाला को। फिर उसके बाद बराड़ी गांव जो हमेशा निगलेक्टेड रहा, उसको हमने इसमें डाली है, उसको 12 करोड़ की रोड आई है। फिर उसके बाद जो डन्ना की रोड थी वो भी उसमें डाली है। फिर डुनुगाम बराछड़ी रोड
जो यहाँ पे मेरे ब्लॉक सदर साहब सीनियर नाइक साहब हैं, ये हमेशा मेरे पास आके लड़ते थे। इनको मुबारकबाद है, इनकी वो रोड भी यहाँ पे सैंक्शन हो गई है। और खेत के ऊपर वाला गांव जो यू किनारी, हमेशा जब हम वहां जाते थे वो कहते थे हमें कोई सुनता नहीं है, यू किनारी खेत की रोड जो है वो भी सैंक्शन हो गई है। इसके साथ जो हमारी नंगाली ब्लॉक है, नंगाली ब्लॉक के अंदर भी 5 रोडें हमारी जो है वो कमाल टेरी वाली एक, डिंगला से सईदा की 2, और उसके बाद हमारी कोजरा की रोड, और फिर कस्बा की जो रोड वहां पे है उसको भी हमने किया कटे तक। और कस्बा की जो रोड, जो चौथी जो रोड हमारी जो कस्बा में आई, जो सबसे बड़ी रोड है, मैं समझता हूँ बॉर्डर इलाका है और इस रोड का हमें तो फायदा है ही। और मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे डिफेंस को भी इन सड़कों का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमारे जो आर्मी के जवान पैदल 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल के जाते थे, उनको यहाँ पे फायदा हुआ है। और फिर उसके बाद नंगाली ब्लॉक की 5 करने के बाद पुंछ के अंदर खास करके हमारी बैंच टू मुखाला रोड, ये जो इसी पंचायत में जो हमारे साथ है, उसका भी हमने रोड जो है वो वहां पे कर लिया है। बैंच के बाद हमारी जो है इसकी एक हमारी शाहपुर की रोड नंगाली की मैं भूल गया, वो भी इसमें हमने लाई हुई है, वो भी आ गई है। फिर उसके बाद जुलास में, जो खास करके जुलास में शेलिंग के दौरान लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ा, जुलास की रोड भी सैंक्शन होगी। उसके बाद दरादुलिया के ऊपर वो भी रोड जो है वो सैंक्शन हो गई। और दिगवार तेड़वा, और हमारे यहाँ पे जो चौधरी अकबर साहब नहीं अभी पहुंच सके, सफीर साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनकी बड़ी डिमांड थी कि फेंस लाइन के आगे वाला रोड था, वो रोड भी जो है उनका सैंक्शन हो गया, उनको वहां पे रोड जो आ गया है। और इसके साथ जो हमारी रोड कसौलियां की रोड है, कसौलियां की रोड भी इसमें आ गई है। और पंजगराई गांव जो कुनैया का हमेशा एक नेग्लेक्टेड रहा, जिस पंचायत में हम बैठे हैं, वो वाला रोड भी जो हमने इसमें अप्रूव करके ले लिया है। इसके साथ हमारी जो है पुंछ में हमारी सलोत्री वाली जो रोड है वो भी इसमें डाली है। और फिर साथरा के अंदर भी हमारी जो रोड है इसमें जो हमारी आई है उसको भी हमने कवर किया है। मंडी टू एक सबसे पुरानी डिमांड थी दड़ा की रोड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो रोड में कनेक्टिविटी में दड़ा जो बिछड़ा हुआ था, दड़ा की रोड हमने की। और उसके साथ मोरबन, हमेशा मैं जब जाता था तो वहां के लोग एक ही बात कहते थे कि हमें एक सपना है कि हमारी रोड यहाँ पे आए। मोरबन की रोड भी जो है सैंक्शन होके आ गई है। और उसके साथ साथ हमारी गली नाग के मेरे यहाँ कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, तो वो भी हमेशा कहते थे हमारी रोड नहीं आई। इक्वली जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 ब्लॉकों को 5-5 रोडें मैंने दी है। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।